जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चे, आज मैं आपको आहार के कार्य, फंक्शंस ऑफ फूड के बारे में आपको बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको आहार की संरचना के बारे में बताया था, जो कि TGT के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आहार के कार्य अगर हम देखेंगे, भोजन के कार्य को देखेंगे, तो आहार के मुख्य 3 काम हैं। पहला काम है शारीरिक, दूसरा है सामाजिक और तीसरा है मनोवैज्ञानिक। शारीरिक काम, सामाजिक काम और मनोवैज्ञानिक काम, 3 काम भोजन के माध्यम से हम कर सकते हैं और करते हैं। अगर हमें किसी से दोस्ती गांठनी होती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसको बुलाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, खाना अच्छा से खिलाते हैं, होटल ले जाते हैं, भोजन का आदान प्रदान करते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। दिल का रास्ता कहाँ जाता है? पेट से जाता है। प्रेम कहाँ सूझेगा? जब उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उसको अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, अच्छा दोस्ती रखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक 3 मुख्य कार्य हैं भोजन के। शारीरिक में क्या काम है? ऊर्जा देना। पिछले वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया है कि ऊर्जा प्रदान करने का काम, शरीर में ताकत देने का काम मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और वसा करता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत मैंने आपको बताए थे, कहाँ से मिलेगा, क्या उसके सोर्सेज हैं। पिछले वीडियो में बताया था, आज मैं पुनः बता रही हूँ कि सभी प्रकार के अनाज हैं वो ऊर्जा के बेस्ट सोर्सेज हैं, मेन सोर्सेज हैं। इसके अलावा गुड़ है, मिठाइयाँ है, अंगूर है मीठे वाले, गन्ना का रस है, जड़ और कंद वाली सब्जियां हैं, वो ऊर्जा देने का काम करते हैं। वसा, जो मैंने आपको कहा, घी, तेल, मक्खन, ये वसा जो है ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से बताया है, तो पिछले वीडियो को आप ध्यान से देखना। इसके बाद शारीरिक काम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, शरीर की वृद्धि और विकास करना। ये काम कौन करता है? भोजन ही करता है। जैसा कि आप जानते हो कि जब हमें खाने को नहीं मिलेगा तो हम कैसे हो जाएंगे? निर्बल हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, हमें चक्कर आने लगेगा, हमें किसी काम में मन नहीं लगेगा, हमें पढ़ने में तो बिल्कुल ही नहीं मन लगेगा, पढ़ाने में बिल्कुल नहीं मन लगेगा। भूखे पेट अगर आपसे कोई काम करवाया जाए तो चिड़चिड़ा हो जाएंगे। आप कितने बड़े संत क्यों नहीं हो, कितने क्यों नहीं आप बहुत सहनशील हो, लेकिन पेट में जब अनाज रहता है, पेट में जब आहार रहता है, तो ही सहनशीलता काम आती है, तो ही काम आता है। भूखे लोगों से काम नहीं हो सकता। कहा भी जाता है, भूखे भजन न होई गोपाला, धरी रहेगी तेरी कंठी माला। कंठी माला उनकी धरी की धरी रह जाएगी, भूखे भजन तो हो ही नहीं सकता। भूखे भजन न होई गोपाला, धरी रहेगी तेरी कंठी माला। कंठी माला तेरी धरी रहेगी। भजन भी नहीं होता, पूजा भी नहीं होता, उपवास भी नहीं होता। सबके लिए किन्हीं न किन्हीं स्रोतों में भोजन चाहिए। चाहे आप व्रत उपवास करते हो तो साबूदाने खिचड़ी खाते हैं, साबूदाना का खीर खाते हैं, या कोई फ्रूट खाते हैं, या दूध लेते हैं, या आप सेवइयाँ खाते हो, जो कुछ भी जैसा आपका संस्कृति है, जैसे आपके परिवार में चलता है, वैसा चीज़ आप ग्रहण करते हैं। तो ऊर्जा देना पहला काम है। दूसरा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम भोजन करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्भावस्था में, गर्भकाल में एक छोटा सा शिशु रहता है, एक नन्हा सा शिशु, जिसकी केवल उत्पत्ति एक जाइगोट के रूप में होती है ना, जिसका आकार केवल पिन के एक सिरा के बराबर होता है, इतना छोटा, इतना सूक्ष्म होता है। वही बालक जब माँ पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण करती है गर्भकाल के दौरान, और सब स्थितियां अनुकूल होती हैं, तो वही जायगोट धीरे धीरे डिवाइड होकर के एक पूर्ण शिशु के रूप में विकसित हो जाता है माँ के पेट के भीतर ही। और जब वो बाहर निकलता है, तब तक उसका वजन, जो अभी पिन के सिर के बराबर था, वह 2.5 किलो को जो तक या 3.5 किलो का हो जाता वो बालक। और फिर वही बालक जो जन्म के समय 3.5 किलोग्राम था,
वह 16-17 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करते करते उसका वजन 50 से 75 किलोग्राम तक हो जाता है और उसकी जो लंबाई जन्म के समय 40 से 50 सेंटीमीटर रहती है वो 5 से 6 फीट तक का हो जाता है। और अब अपने कामों के साथ साथ परिवार समाज के लिए वो संबल बन जाता है, दूसरे के कामों को भी मदद करता है, देश की उन्नति और प्रगति में सहायता करता है। तो भोजन का दूसरा काम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना। वृद्धावस्था में आप देखोगे कि निर्माणात्मक भोज्य तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अब उनके बॉडी में अगर आप ज़्यादा फैटी फूड देंगे, उनको वसायुक्त भोजन देंगे, तब उनका जो बॉडी है वो उतना वजन को नहीं झेल पाएगा। वृद्ध लोग मोटे हो जाएंगे। तो आपको वृद्धावस्था में मोटापा नहीं चाहिए, ज़्यादा उसके आहार में कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं चाहिए, उसके आहार में निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में सेल एंड टिश्यूज का डैमेज अधिक होता है, विनाश अधिक होता है, निर्माण की क्रिया कम होती है। इसी अवस्था में आप देखते हो वृद्धावस्था में दांत टूटने लग जाते हैं, कान बहरे होने लगते हैं, आँखों में चश्मा चढ़ जाता है, आँखों में कैटेरेक्ट हो जाता है, आँखों की रोशनी कम हो जाती है। ये सारी चीज़ें होने लगता है वृद्धावस्था में। फिर तीसरा क्या काम है भोजन का? रोगों से सुरक्षा देना, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। क्योंकि अब सुरक्षा कैसे प्रदान करता है? क्या दलील दोगे आप कि भोजन से कैसे सुरक्षा मिला? क्योंकि भोजन से ही हमें क्या बनता है? रक्त बनता है, खून बनता है, हीमोग्लोबिन। जानते हो कि एनीमिया की स्थिति में क्या हो जाता है? रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन, हीम में क्या है? हीम इज आयरन और ग्लोबिन इज एक टाइप ऑफ प्रोटीन। तो जो हीम है, जो एक प्रकार का आयरन है, लोहा है, वो भोज्य तत्वों से प्राप्त होता है। आप ऐसा तो नहीं कि किल खाते हैं, कढ़ाई को नोच के खाने लगते हैं, या आप तवा, लोहे की तवा को खुरच के खाते हैं, नहीं। ये पोषक तत्व जो हैं आयरन, वो हमें भोजन में मिलता है, चाहे पालक की पत्तियों में मिले या बथुआ के पत्तियों में मिले, अंजीर में मिले या किन्हीं अन्य चीज़ों में मिलता है, ठीक है, गुड़ में मिले। तो जब खून बनता है तो खून में होते हैं WBC और RBC, रेड ब्लड कार्पसेल्स और वाइट ब्लड कार्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, तो दोनों का फंक्शंस अलग होता है, दोनों की कार्य अलग होते हैं। WBC जिसका मैंने नाम बताया, श्वेत रक्त कणिकाएं, वो श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करते हैं? रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं बॉडी को। जैसे कोई भी पैथोजेंस हमारी बॉडी में आया, कहीं से भी आया, त्वचा के माध्यम से आया, सांस के माध्यम से आया, कहीं से भी आया, भोजन के माध्यम से आया, तो जो WBC है सबसे पहले पहुंच करके उन पैथोजेंस को नष्ट कर देता है। चाहे पैथोजेंस वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजवा हो या फंगस हो, उनको वो नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है, उसका भक्षण कर जाता है, उसको खा जाता है, मार डालता है। और अगर WBC नहीं रहा, आहार में कम हो गया, तो जो पैथोजेंस अंदर गए थे, जो बैक्टीरिया अंदर गया था, जो फंगस अंदर गए थे, वो सब मिल करके WBC को ही मार डालेगा, ख़त्म कर देगा, और हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। हमको अगर डेंगू हो जाता है, हमें अगर कोरोना हो जाता है, अगर हमको कोई टाइफाइड नामक बीमारी हो जाती है, कोई किसी तरह की कोई बीमारी होती है ना, तो किसी न किसी, जब हमारा शरीर में WBC की संख्या कम हो जाती है, तब दूसरे जो बैक्टीरिया हैं, मच्छर के जो पैरासाइट हैं, या जो कुछ भी हैं बॉडी को हमारे हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, वे सारे अटैक करते हैं और हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तो भोजन हमें रोगों से बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये तो हुआ शारीरिक काम। शारीरिक काम में क्या क्या काम हुआ? पहले ऊर्जा देना, दूसरा काम हुआ उसका शरीर का निर्माण और विकास करना, तीसरा काम है रोगों से सुरक्षा देना, और चौथा इसका क्या काम है? शारीरिक क्रियाओं का संचालन करना, नियंत्रण और नियमन करना। शारीरिक क्रियाओं का जो संचालन है, नियंत्रण और नियमन है,
ये सारे काम भोजन के द्वारा ही होता है और इसमें मदद करता है प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन और जल। प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल ये शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण और नियमन करते हैं। बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखना, जल संतुलन को बनाए रखना, रक्त का थक्का बनना, उत्सर्जन सही समय पर सही टाइम पर होना, श्वसन गति का नियमन होना, हृदय का धड़कना, ये सारे काम हमारे भोजन ही के माध्यम से ही होता है। तो मैं समझती शारीरिक क्रिया के बारे में आपको समझ में आ गया। दूसरा आता है सोशल फंक्शन, सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य क्या है? भोजन हमारे कल्चर का द्योतक होता है। आप देखो बंगाल का आहार अलग होता है, महाराष्ट्रियन अलग खाते हैं, बिहारी अलग खाते हैं, राजस्थानी अलग खाते हैं। खाते सभी अनाज ही हैं, पर उनका खाने पकाने का तरीका, खाने का तरीका डिफरेंट होता है। संस्कृति का द्योतक होता है। सामाजिक भोजन क्या होता है? आर्थिक स्तर का प्रतीक होता है। धनवान लोग अलग तरह के भोजन करते हैं, मिडिल मैन अलग तरह से करते हैं और गरीब लोग अलग प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। जो अमीर होते हैं बहुत, वो हट के भोजन करना चाहते हैं। वो बेमौसम की सब्जियां, बेमौसम के फल खाना पसंद करते हैं। जैसे गाजर अभी होगा तो गाजर नहीं खाएंगे, अभी टमाटर 10 रुपये किलो है तो नहीं खाएंगे, वो तब टमाटर खाएंगे जब टमाटर का कॉस्ट 60 से 70 रुपये किलो हो जाएगा। वो अभी भिंडी ये 10 रुपये किलो होगा, 20 रुपये किलो होगा, तब नहीं खाएंगे। भिंडी तब खाएंगे जब 80 रुपये किलो हो जाएगा। और कुछ मध्यम वर्ग के लोग भी ऐसे हैं जो झूठे दिखावे की प्रवृत्ति के कारण महंगे फलों और सब्जियों का उपयोग करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि महंगे फल और महंगे सब्जियों में ही न्यूट्रिशियस या न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, सस्ते में नहीं पाए जाते, ऐसा नहीं है। न्यूट्रिशन पोषक तत्व तो सस्ते हो या महंगे हो, बल्कि मौसम की जो सब्जियां होती है, मौसम का जो फल होता है, मौसम का जो अनाज होता है, उसमें ज़्यादा मिलता है, ये ज़्यादा फायदेमंद होता है। कहोगे कैसे? क्यों? क्योंकि जो बेमौसम में साग सब्जियां उगाए जाते हैं, फल उगाए जाते हैं, उनके लिए हमें अधिक इफर्ट्स करनी पड़ती है। उसके लिए हमें कीटनाशक डालना पड़ता है कि कीड़े मकोड़े सुरक्षा के लिए, उसमें हमें फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, और ये फर्टिलाइज़र, ये कीड़े मकोड़े नुकसान करते हैं। वो धीरे धीरे जाकर उन फल और सब्जियों में जाकर संग्रहित हो जाते हैं, और ऐसे फल और सब्जियों को खाने से हमें कुछ न कुछ बीमारियां हो जाती हैं। तो समझ में आ गया, भोजन हमारा संस्कृति का द्योतक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, राजस्थान के भी जो विभिन्न जिले हैं वहाँ या संभाग हैं, उन संभागों के लोगों का भी खान पान अलग होता है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का भोजन अलग होगा, बिहार वाले को भोजन अलग होगा, बंगाल वाले का भोजन अलग होगा, महाराष्ट्र का भोजन अलग होगा, तमिलनाडु का भोजन अलग होगा। भले बने होंगे अनाज से, दाल से ही बने होते हैं, साग सब्जियों से ही बने होते हैं, लेकिन उनका बनाने का तरीका, उनका खाने का तरीका डिफरेंट होता है। दूसरा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, भोजन दोस्ती और आतिथ्य का प्रतीक होता है। जब आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप क्या करते हो? अच्छा से अच्छा व्यंजन उनको परोस के खिलाते हो, अच्छा से अच्छा उनको खाना देते हो, अच्छा से अच्छा उनको उनकी भोजन के माध्यम से, मिठाइयों के माध्यम से उनका आव भगत करते हो। तो दोस्ती और आतिथ्य का प्रतीक होता है। बड़े बड़े काम भी चालाक लोग, होशियार लोग भोजन के माध्यम से करवा लेते हैं। दोस्ती गांठते हैं पहले, और दोस्ती गांठ करके काम निकलवा लेते हैं, काम करवा लेते हैं। क्योंकि आप सब जानते हो, दिल का रास्ता पेट से होकर ही जाता है। किसी व्यक्ति को अच्छे से भरपेट प्यार प्रेम से खाना खिला दो, वो व्यक्ति गदगद होकर के तुम्हारी बात को सुनेगा, बड़े ध्यान से बात को सुनेगा, और आपका काम भी ठीक तरीके से करेगा। और वहीं अगर कोई व्यक्ति खाने बैठा है, उसको आपने ढंग से खाना नहीं खिलाया, प्रेम से खाना नहीं खिलाया, उसकी रुचि के अनुसार आपने भोजन नहीं दिया, तो उसके मन को आप जीत नहीं सकते। मन को अगर जीतना है तो उसके रुचि के अनुसार उसको आहार देना चाहिए। इसके बाद एक आता है भोजन, ये है मनोवैज्ञानिक कार्य, साइकोलॉजिकल फंक्शन। भोजन केवल सामाजिक या शारीरिक काम नहीं करता है, बल्कि मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है।
ये केवल क्षुधा पूर्ति का एकमात्र साधन नहीं है, बल्कि व्यक्ति की संस्कृति, रीति रिवाज, संवेगों को प्रकट करने का माध्यम, आनंद और सुरक्षा की अनुभूति करने का एक बढ़िया साधन है, एक बढ़िया सोर्स है। ये मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है, मन को संतुष्टि प्रदान करता है। अगर आप बच्चे से कुछ अच्छा काम कराना चाहते हैं तो आप उनको कहोगे बेटा टॉफ़ी देंगे, आप फटाफट पढ़ लीजिए, आपको हम आपके पसंद के भोजन दिलवाते हैं, आपको आइसक्रीम देंगे। देखोगे बच्चे फटाफट आपका काम करने लगते हैं, फटाफट काम आपका बच्चा करने लगेगा। अगर आप कहीं जा रहे हैं यात्रा प्रवास के दौरान और आपके मनपसंद का भोजन मिल गया जिस होटल में, आप उस होटल में जाकर के खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। मान लो आप दाल चावल खाते हैं और दाल चावल किसी होटल में आपको बहुत बढ़िया मिल गया, दाल चावल खा करके आपके मन को संतुष्टि मिलेगी, मन को अपार प्रसन्नता मिलेगी। वहीं अगर आपको डोसा और इडली खाने के लिए दे दिया जाए और अगर आप रोटी खाने के या आदी हैं या चावल खाने के आदी हैं तो एक दो दिन तो आपको डोसा और इडली अच्छा लगेगा, तीसरे दिन आपको लगेगा कि ये क्या खाना मिल रहा है, मुझे तो पेट ही नहीं से भर रहा है। तो जाना पहचाना हुआ जो भोजन है जिसको आप बचपन से खाते आ रहे हैं, अगर उस तरह के भोजन आप ग्रहण करेंगे तो आपको मन की संतुष्टि मिलेगी। इसी तरह से आप कई बार देखते हैं ना, होटल में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या लिखा हो रहता है, घर जैसा खाना। क्या लिखा रहता है, घर जैसा खाना, मतलब घर का खाना अच्छा होता है, तभी उन्होंने लिखा घर जैसा खाना। किसी होटल में जाओ, किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो क्या रहेगा, किसी हॉस्टल में जाओ, यहाँ घर जैसा खाना मिलता है। और घर वाले क्या करते हैं, जब हम डिलीशियस डाइट बनाते हैं, मान लो कि हमने पाव भाजी बनाई घर में, कभी इडली सांभर बनाया, तो घर वाले कहते हैं ये बिल्कुल होटल जैसा खाना है। तो घर में तो होटल जैसा हम पसंद करते हैं, और जब हम बाहर जाते हैं तो हम चाहते हैं हमें घर जैसा खाना मिले। गेस्ट हाउस में चले जाओ, हॉस्टल में चले जाओ, होटल में चले जाओ, अक्सर लिखा हुआ रहता है यहाँ घर जैसा खाना, शुद्ध स्वच्छ भोजन तैयार मिलता है, आइए मज़े लीजिए और खाइए और जाइए। तो भोजन जो है हमारा वो संतुष्टि देता है। नेक्स्ट है, भोजन द्वारा हम संवेगों को प्रकट करते हैं। जैसे मन अगर खुशी से झूम उठता है, कोई उपलब्धि आपको मिली, आप पास हो गए, आप कोई परीक्षा दे रहे थे, आप उसमें सफलता प्राप्त कर लिया, खुशी के मारे नाच उठोगे, फिर कहोगे चलो चलो सेलिब्रेट करते हैं। आज क्या पसंद है, आज मिठाई पसंद है, उसके पसंद की मिठाई लाते हैं। उसे आइसक्रीम पसंद है, उसके पसंद की आइसक्रीम ला के देते हैं। तो संवेगों को प्रकट करने का एक अच्छा साधन है। दुख की स्थिति में भोजन पर बड़ा असर पड़ता है। कुछ लोग जब संवेगात्मक रूप से परेशान हो जाते हैं तो बहुत अधिक दिन भर जाकर भोजन ही भोजन करते हैं, और कुछ लोग दुख की स्थिति में, कलह की स्थिति में, लड़ाई झगड़े की स्थिति में भोजन का त्याग कर देते हैं, उनको भोजन खाया ही नहीं जाता है। और जब कम खाते हैं तो उनके तनाव पर भी प्रभाव पड़ता है, और इससे उनको तनाव से मुक्ति मिलती है। और यहाँ वहीं पर कुछ समुदायों में कुछ खास भोज्य पदार्थों को दुख की घड़ी में छोड़ दिया जाता है। जैसे किसी की डेथ हो गई तो कुछ परिवार कहते हैं भैया 1 साल तक हम मिठाई नहीं खाएंगे। जो उच्च जाति के महिलाएं हैं, जैसे ब्राह्मण है, कायस्थ है, बनिया ब्राह्मण है, उनके घरों में अगर लड़की विधवा हो गई तो उसको कहते हैं अब आपको मांस मछली नहीं खाना है, अंडा और मांसाहार नहीं करना है। तो इसको संवेगों से जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट होता है जो साइकोलॉजिकल फंक्शन है, भोजन सुरक्षा की भावना के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर घर से बाहर हम निकलते हैं, यात्रा प्रवास पर जाते हैं, मान लो हम तिरुपति जा रहे हैं या हम केदारनाथ या बद्रीनाथ जा रहे हैं, वहाँ पर हमारे कोई जाना पहचाना भोजन मिल गया, या हमारे जिस शहर के हैं उस शहर के व्यक्ति का होटल मिल गया, आप देखोगे कैसे आपको अच्छा लगेगा। अरे भैया आप कहाँ, रामगढ़ के हो? जी मैं भी रामगढ़ का हूँ। अरे वहाँ के तो खाना ऐसा था, ऐसा फ्रूट, ऐसा सब्जियाँ, ऐसा कुछ, भैया खाना खिला दो। तो आप देखोगे बड़े चाव से उनका खाना आप खाओगे, क्योंकि आपके जाने पहचाने हैं, आपके शहर के हैं, आपके मिलने वाले
कि भले ना हो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये हमारे अपने भाई बंधु ही हैं और उनके द्वारा बनाए गए भोजन को आप बड़े शौक से खाएं। इससे आपको सुरक्षा की अनुभूति होती है। इसी तरह से जब माँ अपने बच्चे को अपने हाथ से भोजन कराती है तो बालक को अधिक सुरक्षा मिलता है। वही भोजन अगर माँ नहीं खिला करके उसकी बहन खिला देती है, भाभी खिला देती है, या कोई और खिलाता है, बालक को वो संतुष्टि नहीं मिलती है जो उसी भोजन के उसकी माँ ने उसे खिलाया है। इसके बाद आता है भोजन का प्रयोग बल के रूप में। भोजन का प्रयोग बल के रूप में भी किया जाता है। अगर शत्रु देश से को जीतना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले वहाँ के राशन पानी को बंद कर देते हैं। लोग खुद ही आकर के बड़े बड़े किला को खोल देते हैं कि भैया अब हमारे यहाँ राशन बचा नहीं, पानी बचा नहीं, हम भूखे मर जाएंगे, इससे अच्छा है हम लड़ कट करके मर जाएं, बलिदान हो जाएं। तो दुश्मनों को भोजन की प्राप्ति न होने दे करके आप लड़ाई जीत सकते हैं। व्यक्ति को समर्पण करवाने के लिए उन्हें कई दिनों तक भूखा रखा जाता है। इसी प्रकार किसी संस्था के विरुद्ध विद्रोह को दर्शाने के लिए लोग, कर्मचारी, वहाँ के जो काम करते हैं लोग, भूख हड़ताल करते हैं। परिवार में भी बच्चों की सजा और इनाम देने के लिए भोजन का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट किया, आइसक्रीम पसंद है, आइसक्रीम देंगे, टॉफ़ी देंगे, लॉलीपॉप देंगे, भोजन देंगे। आपका रिजल्ट खराब है, आप पढ़ाई करके नहीं आए हो, आपने बदमाशी की है, तो आपके मनपसंद भोजन को नहीं देंगे, काट लिया जाएगा। तो अच्छा प्रशंसनीय कार्य करने पर उनके मनपसंद व्यंजन तैयार होते हैं, और अगर सजा देना है तो उनको उनके पसंद के भोजन को हम नहीं देते हैं। इस प्रकार से आज मैंने भोजन के विविध कार्य के बारे में विस्तार से बताया है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और बच्चे, आप लोग कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हो। मैं इतना मेहनत से पढ़ाती हूँ और आप लोग आपका कमेंट ही नहीं आता, ना लाइक करते हो। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूँगी कि आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और करवाएं, जिससे कि दूसरे बच्चों को फ़ायदा होता है। हम अगर किसी की मदद करेंगे तो परमपिता परमेश्वर जो हमारे सामने बैठा है वो हमारी मदद करने के लिए बैठा है, वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। तो धन्यवाद। ओके, बाय।